हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 उसका एक्सरसाइज 1। ठीक, तो पढ़ेंगे आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1। पहला नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आकृति दिया हुआ है। ठीक, आकृति दिया हुआ जिसमें क्या कर रहा है, रेखा ए बी, रेखाएं ये ए बी दिया हुआ है रेखा। ठीक, ए बी और सी डी, एक दूसरी रेखा सी डी है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरा रेखा सी और डी, ये दोनों कहाँ पे कट किया, ओ बिंदु पे कट किया, प्रतिच्छेद किया। यदि उसके बाद क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया है, कोण ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है और बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है तथा कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बी ओ ई ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई। यहाँ पे हम इसको पूरा करते हैं चित्र को। एक ऐसे किरण निकला हुआ है जहाँ पे ई है। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब दिया क्या हुआ है, बी ओ डी 40 दिया हुआ है, बी ओ डी यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, ये 40 डिग्री दे दिया और ये हमें ज्ञात करना है। और ये भी दिया है ए ओ सी ये वाला कोण प्लस बी ओ ई ये वाला कोण, इस दोनों कोण का योगफल दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो इस दोनों कोणों का योगफल 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ हल करें यहाँ से। ए ओ बी ये क्या हो जाएगा, ए बी एक लाइन है, एक रेखा है। तो एक रेखा पे जितना भी कोण बनेगा इस तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखें, चूंकि ए बी एक रेखा है इसलिए ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पे टोटल जो कोण बनता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री बनता है। इतना हो गया। अब दिया हुआ है यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है, तो ये प्लस ये मिला के 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी को हम बी ओ ई भी लिख सकते हैं, बी ओ ई एक साथ रखते हैं, अब प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ये 70 डिग्री हो जाएगा प्रश्न से, 70 डिग्री प्लस बी ओ ई एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों का 70 प्लस सी ओ ई ना है,
COE बराबर 180 डिग्री। अब एंगल COE कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 70 इधर गया -70 डिग्री, तो एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो 110 डिग्री हमें क्या मिला COE मिला, COE। हमें BOE निकालना है, BOE। ठीक, तो हम देख रहे हैं COD ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, तो इस पे भी इस तीनों कोनों का योगफल मिलकर यहाँ पे, अब ये भी एक CD भी एक रेखा है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इस पे भी जितने कोण बनेंगे इधर तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। DOB, BOE और EOC तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे किए हैं, ये भी एक रेखा था, तो तीनों कोनों का योगफल 180, इसलिए उसी प्रकार लिखें एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। क्यों? चूंकि CD एक रेखा है, अब देखो यहाँ पे COE हमें 110 मिल गया है, 110। EOB हमें निकालना है, तो EOB प्लस BOD दिया हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150। एंगल EOB बराबर 180 और ये 150 उधर गया तो -150। ठीक, तो कितना हो जाएगा एंगल EOB बराबर 180 - 50 30 डिग्री। तो हमें EOB ज्ञात हो गया, हमें EOB निकालना था, EOB कहो या BOE कहो बात एक ही है, BOE भी कह सकते हैं, बराबर 30 डिग्री हमें मिल गया, एक तो ज्ञात हो गया। अब प्रतिवर्ती COE चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पे COE तो बोल ही दिया, लेकिन इसे प्रतिवर्ती शब्द लगा दिया। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ये हम एक वीडियो में एंगल के बारे में बताए थे डिटेल में, वहीं पे डिस्कस किए। वह कोण जो क्या हो 360 से कम हो, लेकिन 180 से क्या हो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे COE हमें ज्ञात करना है, COE यहाँ पे निकाले हैं तो हमें 110 आया है, ये 180 से तो कम ही है, 180 से कम है तो ये प्रतिवर्ती कहलाएगा नहीं, क्योंकि प्रतिवर्ती होने के लिए 180 से ज़्यादा होना होगा। ठीक, 180 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ये कम है तो चलने का दो तरीका होता है। यहाँ पे एंगल हम ये है, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक, तो दो तरीका है। तो हम 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, एंगल चलने का दो तरीका है, एक ऐसे चल सकते हैं इस एंगल पे, तो यहाँ पे सपोज मान लिया 60 है। ठीक, और ये हम ऐसे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक, तो ये 300 लाने के लिए हमें ये नहीं मालूम रहेगा, तो हम जानते हैं टोटल 360 होता है, 360 में से इसको घटा लेंगे तो हमें ये वाला कोण मालूम चल जाएगा। तो ये प्रत्यावर्ती नहीं है तो ये प्रत्यावर्ती होगा, और ये प्रत्यावर्ती हो जाएगा तो इसको निकालने के लिए 360 में से ये वाला एंगल घटाना होगा। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, प्रतिवर्ती निकालना था 360 में से इसको घटा लेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं, और टोटल कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। अब प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 - 110 बराबर कितना हो जाएगा 0.52 250। तो प्रत्यावर्ती COE का मान कितना हो गया 250। केवल COE बोलता तो 110 होता।
प्रत्यवर्ती बोल दिया तो वो प्रत्यवर्ती का मतलब 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम ही है, इसलिए हम 360 से घटाएंगे, 360 से इसको घटा लिए, जो आया वो प्रत्यवर्ती कोण हो गया। अतः यहाँ पे आप चाहे तो लास्ट में लिख देंगे, अतः कोण BOE बराबर 30 डिग्री तथा प्रतिवर्ती COE प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250। आंसर। तो यहीं पे लाइट नहीं है, लाइट चला गया, इसलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले सेशन।